अब हम आपसे 7.2 का 19th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रूव दैट इक्वेशन फाई एन इक्वल टू 2p वेयर p इज ए प्राइम एंड 2p इज ए कंपोजिट नंबर इज नॉट सॉल्वेबल। यानी कि ऐसा कोई भी n नहीं मिल सकता जिसका उत्तर ये आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, n ऐसा है तो फाई n ऐसा आएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज फाई n इज इक्वल टू 2p वेयर p इज ए प्राइम एंड 2p इज ए कंपोजिट, देन p 2 नहीं हो सकता। p 2 होगा तो ये क्या आएगा 5, जो कि एक प्राइम है। आल्सो n 1 नहीं हो सकता, n 1 होता तो फाई n 1 आता, ये 2 भी नहीं आ सकता। अब हम पहले बार ये मानते हैं, सपोज दैट n कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ओड प्राइम फैक्टर, यानी कि पी जे एंड पी के। तो यदि दो ऐसे ओड फैक्टर हैं तो इस प्रकार का फैक्टर को हमने 2AG और 2AK लिख लिया। तो फाई एन जो है वो इस प्रकार का, देखो मैंने क्या लिखा है, वैसे तो फाई एन ये बनेगा दो फैक्टर वाला ना, एक और एक ये फैक्टर ले लेते हैं इंटू में 2, तो ये भी 2 से डिवाइड जरूर होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये ओड प्राइम है। ओड प्राइम है तो दिस फैक्टर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 और इसका बी 2 डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इस चीज को हमने लिख लिया 2 इंटू AJ और इसको लिख लिया 2 इंटू AK, और ये जो इतना अगला पोर्शन था इसको हमने मान लिया क्यू, दैट इज हमने इसको लिख लिया इक्वल टू 2p। एक 2 से 2 कट गया, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन का मतलब है कि दिस थिंग इज इवन, तो दिस p मस्ट बी इवन। तो p इवन प्राइम तो एक ही होता है, दो, और आपने शुरू में कह दिया दो पॉसिबल नहीं है, इसलिए n कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट वन ओड प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब n के पास दो ओड प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। देखिए आगे देखिए, अब हम पूरे केस में यही मान के चल रहे हैं कि n ऐसा हो सकता है तो, और अब ये भी प्रूव करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k1 की भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों की इकट्ठी 0 नहीं होगी, क्योंकि हमने कह दिया कि 1 नहीं है केस में, 1 पे केस पॉसिबल नहीं है। अब सपोज k इज इक्वल टू 0, k 0 हो गया तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, n ऐसा बनेगा, फाई n ऐसा आ जाएगा। हमने इसको किसके इक्वल लिया हुआ है 2p के। यदि आप k1 को 1 लेते हो, k1 को 1 लेते हो तो ये चीज 2p आ जाएगी, तो यहाँ पर p1 2p प्लस 1 आ जाएगा। p1 एक क्या है प्राइम, बट आपने कहा है कि ये भी क्या होना चाहिए कंपोजिट। यदि ये है तो 2p कंपोजिट हो गया, तो इसका मतलब p1 भी कंपोजिट, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इफ k1 ग्रेटर देन 1, k1 ग्रेटर देन 1 लेते हो तो हमने क्या किया, ये k1 ग्रेटर देन 1 है तो हमने इस पोर्शन को 2r लेट कर लिया है, 2r, तो ये टोटल चीज ये बन गई, 2 से 2 कट गया, ये आ गया p जे प्राइम। तो या इसका मतलब है इसके दो फैक्टर तो हो नहीं सकते, या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा। ठीक है, p जे प्राइम एंड k1 इज ग्रेटर देन, p1 भी प्राइम है और k1 हमारा क्या ग्रेटर देन 1, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। यदि k1 1 से बड़ा है तो ये तो 1 होने वाला नहीं, इसके मतलब हमारे को क्या लेना पड़ेगा, r1 लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी, r1 ले लिया, फिर हमें ये एक प्राइम बचना चाहिए। ये प्राइम तब बच सकता है जब हम k1 को 2 ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा p1 इज इक्वल टू p, क्या आ जाएगा जी p1 इक्वल टू p। तो हम इस प्रकार की चीज गेट करेंगे। यदि हम इसका फाई एन निकालते हैं तो p माइनस 1 आएगा, जो कि 2p, यहाँ से p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि p प्लस 1 0 नहीं हुआ करता, एक p घटेगा, यानी कि p इक्वल टू आने वाला है -1, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये केस था आपने जो लिया था, पूरे ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कि k को 0 लिया, k को 0 लिया तो ना तो हमें पॉसिबल है कि हम k1 को 1 ले लें, ना ही हम ले सकते हैं k1 को ग्रेटर देन 1 ले लें। तो अब हमने मान लिया कि k तो 1 है ही है, k 1 है। अब हमने पहली बार k1 कहा, मतलब इसमें k इज इक्वल टू 1। अब हमने k1 को 0 ले लिया, k1 को 0 लेते ही तो n हमारा 2 बन जाएगा, n2 बन जाएगा। फाई n फाई 2 कितना होता है 1, जो कि 2p कभी नहीं हो सकता, केस पॉसिबल नहीं है। k1 को आपने 1 ले लिया तो n क्या बनेगा आपका 2p1। फिर देख लीजिए n क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे n ये चल रहा है, ये ले रहे हैं हम, ठीक है ओके। k1 को 1 लिया तो n ये बन गया, तो फाई n क्या बनेगा हमारा, इसका तो 2 होगा, ये ओड प्राइम है इसलिए इसका p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, तो यहाँ से भी आ जाएगा p1 इज इक्वल टू 2p प्लस 1। p1 इज, इसका मतलब p1 कंपोजिट बन जाए, जो कि कंट्राडिक्शन है। अब हमने ले लिया k1 ग्रेटर देन 1, k1 ग्रेटर देन 1 लोगे तो n ऐसा लिखा जाएगा, फाई n आएगा आपका दिस, ये फॉर्म। इसके बाद क्या होगा देखिए, फाई n क्या आया k1 की पावर दिस,
अब देखिए ये आ गया था, हमने इस पोर्शन को 2r ले लिया, क्योंकि P1 ओड है तो ये 2 टाइम इवन ही होगा। यहाँ 2r रखा, देखो 2 से ये 2 कट के हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये चीज़ हमने देखो, हमारा केस है K1 ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास एक ही संभावना है कि ये R1 होगा, क्योंकि ये P प्राइम है। इन दो की प्रोडक्ट प्राइम तभी हो सकती है, या ये 1 हो या ये 1 हो। ये तो 1 हो नहीं सकता, इसका मतलब R इज 1। R1 हो गया तो ये श्योर हो जाएगा कि दिस P1 इज इक्वल टू P। क्यों? और भी बताता हूँ, इस K1 की वैल्यू आप 2 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते, तो क्योंकि ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये प्राइम नहीं बचेगा फिर इधर वाली साइड। तो इस प्रकार यदि K1 को 2 लेते तो n हमारा 2P स्क्वायर आएगा। इसका फाई n निकालेंगे तो P1 - 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब P3 तो 2 + 1 7 आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे को ये एक कंपोजिट चाहिए था, 7 क्या है, एक प्राइम है। इसलिए हम ये केस भी K1 ग्रेटर देन 1 का केस भी नहीं ले सकते। ओके, अब हमारे पास ठीक है, तो इसका मतलब K0 भी नहीं हो सकता और K1 क्या इज नॉट पॉसिबल। अब हमने सिर्फ ले लिया कि K ग्रेटर देन 1, K ग्रेटर देन 1 का केस हमारा डिस्कस करना बाकी। अब n इस प्रकार का है जहां पर K ग्रेटर देन 1 है और K1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने K1 को 0 लिया, तो ये बच गया हमारा, इसका फाई n ये आ जाएगा। इसको 2P लिया तो यहाँ से एक ही संभावना दिख रही है, ये तो 2 की पावर में ही होना है, इस मतलब P शुड बी इवन प्राइम होते ही केस पॉसिबल नहीं है, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। दूसरा K1 को 1 लेते हैं तो n हमारा ऐसा आएगा, यहाँ पर ये P1 जो है ओड प्राइम है, इसका फाई n लोगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर देखो ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि K क्या है आपका, ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू कम से कम 2 है। कम से कम कितनी है, 2, तो 2 - 1 कम से कम 2 आएगा। ये 2P के इक्वल रख दिया। ठीक है, यहाँ से 2 काटा तो इसमें से 2 काटा है, ना कि यहाँ से। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जानी चाहिए, ये यदि देखो K ग्रेटर देन कुछ भी हो, चाहिए हो ये 2 हो जाए तो खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, परंतु दिस शुड बी इवन, इसका मतलब P शुड बी 2, क्योंकि इवन प्राइम तो एक ही है 2। या दूसरी बात है, यदि कोई कह दे कि ये खत्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, P। यहाँ से भी क्या आएगा, यदि P1 - 1 इक्वल टू P, और ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो दिस मस्ट बी, ये ओड प्राइम है, दिस P मस्ट बी इवन प्राइम। फिर सुनो ध्यान से, यदि इधर से मैं कहूँ कि P 2 संभावनाएं हैं, किसी तरह कह लो कि ये P2 होगा। P2 कैसे कहा, ये मस्ट बी इवन, हमारे पास और कोई संभावना ही नहीं है कि दिस P मस्ट बी इवन। ठीक है, फिर सुन लो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ दिस मस्ट बी इवन होने का कारण ये पूरी टर्म इवन है, ये P प्राइम है, तो ये प्राइम केवल इवन प्राइम हो सकता है। P इक्वल टू 2, इस लाइन की कोई हमारे को ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और P इक्वल टू 2 का हमारा केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होता है तो ये कंपोजिट होना चाहिए, जबकि ये प्राइम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ओनली केस लेफ्ट फॉर द स्टडी K ग्रेटर देन 1 और K1 ग्रेटर देन 1, दोनों ग्रेटर देन 1। तो n हमने ले लिया 2 की पावर K एंड P1 की पावर K1, फाई n ले लिया, ये आ गया। इसको हमने क्या ले लिया, 2P ले लिया। यदि हम कहते हैं K2 है, K को हम 2 भी लेते हैं कम से कम, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, P। ये जो चीज़ है इवन है, इसका मतलब P शुड बी इवन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला केस, यदि K1 ग्रेटर देन 2 होता तो ये चीज़ बन जाएगी, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसका एक 2 काटने के बाद, 2 कट भी जाएगा, फिर क्या बनेगा काटने के बाद, टर्म ये बनेगी 2 की पावर K - 2 P1 K1 - 1, और ये हमें गारंटी देता है कि दिस इज इवन और दिस इज इवन, सारी चीज़ें मिलकर ये गारंटी देती हैं कि ये इवन प्राइम होगा, यानी कि P2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यदि हम इसका एक और पार्ट देखें, इसका हम B पार्ट की कोशिश करें, तो B पार्ट भी कहता है कि इसका कोई सॉल्यूशन, इसका मतलब P को 7 लेना है। ऊपर वाला ही पार्ट है, 7 लोगे तो 7 और 7 14 और 1 15, तो 15 है क्या, कंपोजिट। ऊपर वाले क्वेश्चन का यूज करके हमें कह सकते हैं इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,